दो दोस्त, पहली जॉब, एक ही सैलरी 40,000 और एक ही एसआईपी 5,000 महीना। फर्क सिर्फ एक है, रिया ने 25 की उम्र में शुरू किया और अंजलि ने 35 में। बस 10 साल का फर्क। छोटी सी बात लगती है ना? पर रुकिए, यही खेल है। अब असली ट्विस्ट, रिया 10 साल बाद पैसा डालना बंद कर देगी, हमेशा के लिए। अंजलि 3 गुना ज्यादा पैसा डालेगी। तो 60 की उम्र में कौन जीता, ये जवाब आपको हिला देगा। पहले समझिए ये मैजिक होता कैसे है। ये रहा आपका पहला कॉइन, 5,000। बस इसी एक से शुरू। एक साल बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये हरा हिस्सा है ग्रोथ, यानी आपकी बढ़त। अभी छोटा सा, अब असली मैजिक शुरू होता है। ये ग्रोथ खुद भी अपनी ग्रोथ कमाने लगती है, समझे? इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। बढ़त पर भी बढ़त। डेफिनेशन रट्टा नहीं, बस ये फील पकड़िए। आपके 5,000 ने 500 कमाए, अगले साल वो 500 भी कमाएंगे। यही छोटा सा लूप करोड़ बनाता है। और यहां असली हीरो है टाइम। जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी तेज ये कॉइन्स मल्टीप्लाई होंगे। मान लीजिए 35 साल तक 5,000 महीना डाला। ये नीला हिस्सा आपका अपना डाला हुआ पैसा। आपने डाले सिर्फ 21 लाख, पर ग्रीन यानी ग्रोथ देखिए कहां पहुंचती है। कुल बनता है करीब 3.25 करोड़। इसमें से लगभग 93% आपका पैसा था ही नहीं। यह है सेकंड लेवल सच जो कोई नहीं दिखाता। वो करोड़ आपने नहीं बनाया, टाइम और पेशेंस ने बनाया। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कितना पैसा डालें, असली सवाल है कब शुरू करें। अब चलिए रिया के पैसे को 60 की उम्र तक फॉलो करते हैं। हर 10 साल पे एक चेक पॉइंट रखेंगे। पहले 10 साल में कॉर्पस पहुंचा करीब 12 लाख। ठीक ठाक लगता है, पर अभी कोई कमाल नहीं। रुकिए, अगले 10 साल में सीधा 50 लाख। इस एक दशक में अकेले करीब 38 लाख जुड़ गए। फिर 55 की उम्र में करीब 1.25 करोड़, एक ही दशक में 1.25 करोड़ की छलांग। और आखिरी सिर्फ 5 साल में करीब 1.5 करोड़ और जुड़ गए, सिर्फ 5 साल में। पकड़िए ये बात, पहले 10 साल में सिर्फ 12 लाख और आखिरी 5 में 1.5 करोड़। जमीन आसमान का फर्क। कंपाउंडिंग शुरू में धीमी लगती है, आखिर में पागल हो जाती है, क्योंकि तब पाइल सबसे बड़ी होती है। इसका मतलब साफ है, सबसे कीमती साल आपके आखिरी साल हैं, शुरू के नहीं। यही पाइल फटती है। और जब आप देर करते हैं, आप शुरू का साल नहीं, आप आखिरी सबसे कीमती साल खोते हैं। अब आता है सबसे कॉमन बहाना, यार ज्यादा सैलरी होगी तब शुरू करूंगा। सुना है ना? पर मैथ कुछ और ही कहती है। आज के छोटे पैसे कल के बड़े पैसे को हरा देते हैं। यकीन नहीं होता, क्योंकि आपका छोटा पैसा जल्दी शुरू होकर बहुत ज्यादा टाइम तक कंपाउंड करता है। बड़ी रकम देर से हारती है। मेरी राय साफ है, देर करना पैसा कम होना नहीं, ये सबसे महंगी गलती है। और हाँ, ये 12% कोई प्रॉमिस नहीं है, ये सिर्फ निफ्टी का लॉन्ग रन हिस्टोरिकल औसत है। पर एक कड़वा सच बाकी है, वो 3.25 करोड़ असल में 3.25 करोड़ नहीं। ये रहा वो पूरा नंबर, ऑन पेपर करीब 3.25 करोड़। पहले टैक्स का बाइट। प्रॉफिट पे 12.5% एलटीसीजी लगती है, करीब 38 लाख यहीं कट गए। एलटीसीजी मतलब साल में 1.25 लाख तक की ग्रोथ टैक्स फ्री, उससे ऊपर वाली पे टैक्स। ये हर साल का रूल है। अब आता है असली चोर, इन्फ्लेशन। ये हर साल आपके पैसे की खरीदने की ताकत धीरे धीरे खा जाता है। 6% इन्फ्लेशन मान लें तो वो करोड़ आज की वैल्यू में सिर्फ करीब 42 लाख है। अभी इन्फ्लेशन करीब 4.25% है। पर लॉन्ग रन प्लानिंग के लिए 6 मानना सेफ है। बुरा लगता है? रुकिए, एक अच्छी खबर है। ये छोटा सा नंबर भी एफडी से और कुछ ना करने से कहीं ज्यादा है। असली सच, टैक्स और इन्फ्लेशन नंबर छोटा करते हैं, पर जल्दी शुरू करना फिर भी जीतता है। बस एक अनुशासन चाहिए, बीच में रुकना नहीं। याद है हमारी वो दो दोस्त रिया और अंजलि? अब आखिरकार जवाब का टाइम है। फिर से याद कीजिए, रिया ने डाले सिर्फ 6 लाख, अंजलि ने पूरे 15 लाख। 2.5 गुना ज्यादा पैसा। लॉजिक कहता है अंजलि जीतेगी, उसने ज्यादा लंबे समय तक डाला, है ना? 60 की उम्र आ गई, अब कार्ड्स फ्लिप होने वाले हैं। तैयार? अंजलि का कार्ड खुलता है करीब 95 लाख। सुनने में शानदार है ना? और रिया करीब 2.30 करोड़। उसने पैसा डालना 10 साल पहले ही बंद कर दिया था। फर्क कितना? पूरे 1.35 करोड़। और रिया आगे है, कम पैसे में कम सालों में। सोचिए, रिया ने 9 लाख कम डाले, फिर भी 1.25 करोड़ से ज्यादा आगे निकल गई। राज पैसे में नहीं था, टाइम में था। रिया के पैसे को कंपाउंड होने के 10 साल ज्यादा मिले। एक लाइन में 10 साल की हेड स्टार्ट, 15 साल के एक्स्ट्रा पैसे से ज्यादा ताकतवर है। और हाँ, टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद भी रिया ही जीतती है। गैप बस थोड़ा छोटा होता है। जल्दी शुरू करना हमेशा जीतता है। चलिए पूरा प्लान एक कार्ड में समेटते हैं। पहला, कंपाउंडिंग मतलब बढ़त पे भी बढ़त। दूसरा, असली ग्रोथ आखिरी सालों में आती है, शुरू में नहीं, इसलिए धैर्य रखिए। तीसरा, हर साल की देरी आपका सबसे कीमती आखिरी साल छीन लेती है। चौथा, कितना डालते हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि कब शुरू करते हो। पांचवा, नंबर को हमेशा टैक्स और इन्फ्लेशन के बाद देखो, पहले नहीं। असली रिटर्न वही है। और सबसे जरूरी बात, शुरू करने का बेस्ट दिन 25 की उम्र था, दूसरा बेस्ट दिन आज। देर मत कीजिए। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट में लिखिए आपका एसआईपी कितने का है और कब शुरू किया या कब करेंगे। और अगली वीडियो में
वो छोटी सी फी जो चुपचाप आपका पूरा करोड़ खा जाती है, मिलते हैं।